एक चुड़ैल से प्यार हो जाती है। उस पेड़ के नीचे ऑलरेडी कोई तो भी एक लड़की बैठी हुई है। तो वो जो लड़की थी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। ये कोई इंसान नहीं है, एक आत्मा है। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसी हॉरर लव स्टोरी सुनाने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आप लोग भी सोचोगे कि ऐसा कभी होता है क्या। तो ये कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए क्योंकि आपके भाई को सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो कहानी है वेस्ट बंगाल की एक छोटे से गांव की कहानी है। तो एक्चुअली होता क्या है, निखिल को किसी इंसान से नहीं एक चुड़ैल से प्यार हो जाती है। चुड़ैल समझ लो या आत्मा। वेस्ट बंगाल में एक छोटा सा गांव है, उस गांव में निखिल रहा करता था। तो निखिल के फैमिली में सिर्फ 3 ही जन थे, निखिल के माँ बाप और निखिल। तो निखिल एक लौता ही था, उसका कोई भाई बहन नहीं था। तो एक्चुअली होता क्या है, निखिल के पास वाले गांव में एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था नेहा। तो ये दोनों 2-3 साल से रिलेशनशिप में थे। तो गांव का एक नियम था कि किसी भी लड़की को या किसी भी लड़के को अलग जाति के लड़का लड़की से शादी करने की इजाज़त घर वाले नहीं देते थे। तो निखिल अलग कास्ट का था, लड़की अलग कास्ट का थी। तो इनके घर वाले शादी के लिए राजी नहीं हुए। तो एक दिन होता क्या है, उस लड़की के घर वाले उस लड़की की शादी करा देते हैं। और शादी भी उस लड़की के मर्जी से हो रही थी, मतलब जो नेहा बोल के लड़की है उस लड़की के मर्जी से शादी हो रही थी सब। तो ये सारी बातें निखिल को पता चलती है। तो निखिल जाता है नेहा से मिलने। तो नेहा को पूछता है कि तुम शादी के लिए कैसे राजी हो गए, हम इतने सालों से रिलेशनशिप में हैं। तो नेहा बोलती है कि देखो, गांव वाले नहीं मान रहे, घर वाले भी नहीं मान रहे, तो हमारा इसके आगे कुछ नहीं हो सकता। आज जो लड़का था, नेहा के लिए जो लड़का देखा था उनके घर वाले ने, काफ़ी ज़्यादा अमीर था, सरकारी जॉब में था। तो इसलिए नेहा भी हाँ बोल देती है। लेकिन नेहा निखिल के ऊपर इतना प्यार नहीं करती थी जितना निखिल नेहा के ऊपर करती थी। तो कुछ दिन के बाद नेहा की शादी हो जाती है, नेहा ससुराल चली जाती है। तो निखिल काफ़ी ज़्यादा टूट चुका था क्योंकि इतने सालों का रिलेशनशिप था और काफ़ी ज़्यादा प्यार करता था। तो निखिल पूरी तरह से टूट चुका था। निखिल बहुत ज़्यादा प्यार करता था उससे। तो निखिल क्या करता था, दिन भर घर का काम करके निखिल के घर से थोड़ी दूर पे एक तालाब थी और उस तालाब के साइड में एक पेड़ था। तो निखिल शाम के टाइम उस पेड़ के नीचे बैठता था, तालाब के साइड में जाके उस पेड़ के नीचे बैठता था रोज़ शाम को जाके, और नेहा के बारे में सोचता रहता था। तो निखिल का ये डेली का रूटीन हो चुका था। दिन भर घर का काम करता, शाम के टाइम उसी तालाब के पास उसी पेड़ के नीचे जाके बैठता था और नेहा के बारे में सोचते रहता था। तो एक दिन क्या होता है, निखिल अपना सारा काम करके वो जाता है उस तालाब के पास। तो तालाब के पास निखिल जैसे ही पहुंचता है, निखिल देखता है कि जिस पेड़ के नीचे निखिल बैठता था उस पेड़ के नीचे ऑलरेडी कोई तो भी एक लड़की बैठी हुई है। तो निखिल धीरे धीरे उस पेड़ के नीचे जाता है, वो जो लड़की बैठी है उधर जाता है। तो निखिल उस लड़की से पूछता है कि आप कौन हो और शाम के टाइम आप इधर क्या कर रहे हो। तो वो जो लड़की थी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो वो लड़की निखिल को बोलती है कि मैं पासी के गांव में रहती हूँ और मेरा नाम अनन्या है। तो निखिल बोलता है कि उस गांव में अनन्या बोल के कोई लड़की है ही नहीं। तो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं उसी गांव से हूँ, एक्चुअली मैं बाहर रहती हूँ, तो इसीलिए आपने सुना नहीं होगा। तो इतना सुनने के बाद निखिल को लगता है कि होगी कोई तो भी। तो निखिल अनन्या को पूछती है कि आप इधर क्या कर रहे हो। तो अनन्या बोलती है कि मेरे को ये जगह काफ़ी अच्छी लगी इसीलिए मैं आ गई इधर। तो इन दोनों की काफ़ी देर तक बातें वगैरह चलती है और निखिल जो है नेहा के बारे में सारी चीज़ें अनन्या को बताती है कि मैं एक लड़की से प्यार करता था, 2-3 साल से रिलेशन में था, फिर मेरे साथ ऐसा हुआ, सारी चीज़ें बता देता था। तो अनन्या ये सब सुन के थोड़ा सा सैड हो जाती है। तो उतने में निखिल को घर जाना रहता है, काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। तो अनन्या को बोलती है कि चलो मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा। तो अनन्या बोलती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी, आप चले जाओ। तो थोड़ी देर बात करके निखिल अपने घर के लिए निकलता है और अनन्या जो थी उधर से गायब हो जाती है। एक्चुअली अनन्या कोई लड़की नहीं थी, एक आत्मा थी। तो ऐसे ही इन दोनों का काफ़ी दिन तक चलते रहता है। निखिल अपने घर से अनन्या के पास जाती है, मतलब उस तालाब के पास जाती है, अनन्या से मिलती है, बात वगैरह करती है। तो ऐसे बहुत दिन तक चलते रहते हैं। तो धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती से प्यार में बदल जाती है। तो एक दिन निखिल अनन्या से पूछता है कि अनन्या, तुम्हें एक बात कहनी है। तो अनन्या भी मुस्कुराते हुए बोलती है कि बताओ क्या बात है। तो निखिल बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। तो अनन्या थोड़ी शर्मा जाती है।
तो अनन्या भी बोलती है कि मुझे भी तुमसे प्यार हो चुका है। तो ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। तो निखिल को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि ये जिससे प्यार कर रहा है ये कोई इंसान नहीं है, एक आत्मा है। तो ऐसे ही इन दोनों का कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर उसके बाद होता क्या, एक दिन अनन्या और निखिल उस पेड़ के नीचे बैठ के बातें करते हैं। तो निखिल का जो फ्रेंड है उसी रास्ते से घर जाता है। तो घर जाते जाते तो निखिल का जो फ्रेंड है वो अचानक देखता है कि उस पेड़ के नीचे निखिल अकेला बैठा है और किसी से तो भी बातें कर रहा है, लेकिन वो जो लड़की है वो नहीं दिख रही, सिर्फ निखिल ही दिख रहा है। तो निखिल के फ्रेंड को लगता है कि शायद निखिल ऐसे ही बड़बड़ कर रहा होगा। तो निखिल का जो फ्रेंड है उतना ना ध्यान देते हुए वो निकल जाता है घर के लिए। तो दूसरे दिन भी गांव का एक आदमी निखिल को देखता है कि उसी पेड़ के नीचे निखिल किसी से बात कर रहा है। तो ये सब देखने के बाद वो आदमी क्या करता है, निखिल के घर पे सारी चीज़ें बता देता है कि आपका लड़का उस पेड़ के नीचे अकेला बैठा रहता है, किसी के साथ बात करता रहता है। तो निखिल का जो फ्रेंड था वो भी ये सारी चीज़ें निखिल के घर वाले को बता देते हैं। तो निखिल आता है रात के टाइम। तो निखिल से पूछता है कि तेरा फ्रेंड, तेरा काका ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि तू पेड़ के नीचे किससे बात करता रहता है, अकेला रहता है, तेरी तबीयत तो ठीक है। तो निखिल हंसते खेलते हुए बोलता है कि नहीं मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। ऐसा बोल के निखिल चला जाता है अपने रूम में। तो घर वाले को थोड़ा टेंशन हो गया क्योंकि एक लौता लड़का है। तो एक दिन क्या होता है, निखिल घर का सारा काम करके फिर से वो तालाब के पास जाता है अनन्या से मिलने। तो इस बार निखिल की मम्मी और निखिल के पापा क्या करते हैं, निखिल के पीछे पीछे जाते हैं। तो निखिल का जो फ्रेंड है उसको भी बुला लेते हैं। तो ये तीनों निखिल के पीछे पीछे चुपचाप जाते हैं कि आखिर निखिल करता क्या है ये देखने के लिए। तो निखिल उस तालाब के पास पहुंचता है, उस पेड़ के पास। फिर अनन्या से मिलती है, अनन्या से बात वगैरह करते हैं। तो उस दिन अनन्या के लिए निखिल ने लड्डू लाया था। तो निखिल लड्डू देता है अनन्या को, और इसके मम्मी पापा और इसका फ्रेंड सब चुपके से देखता है कि निखिल कर क्या रहा है। तो उनको दिखता है वो किसी को तो भी लड्डू दे रहा है। तो ये सब चीज़ें उसके घर वाले देख के शौक हो जाते हैं कि पेड़ के नीचे कोई नहीं दिख रहा है और निखिल किससे बात कर रहा है। तो उस दिन निखिल के मम्मी पापा घर आ जाते, कुछ लोगों से मिलके इस चीज़ के बारे में, निखिल के बारे में बातचीत करते। तो उसमें से एक बुजुर्ग आदमी था। तो वो जो बुजुर्ग आदमी है निखिल के घर वाले को बोलते कि तुम्हारे बेटा को किसी तांत्रिक से दिखाओ। तो निखिल के मम्मी पापा निखिल को बिना बताए एक तांत्रिक से मिलने जाते, सारी चीज़ें बताते। तांत्रिक भी आते, घर पे आते। उस टाइम निखिल नहीं था, शाम के टाइम तांत्रिक घर पे आते। जिस जगह पे निखिल उस लड़की से बात करता है, अनन्या से बात करती है, उस जगह पे लेके जाते। दूर से ये लोग उस जगह देखते हैं। तो तांत्रिक को सब पता चल जाता है कि निखिल जिससे बात कर रहा है ये कोई इंसान नहीं है, एक आत्मा है, और उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए वो इधर उधर भटक रही थी। तो एक्चुअली जो आत्मा थी निखिल की कोई बुराई नहीं चाहती थी, लेकिन इंसान और आत्मा का मिलन, इन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता, ये तो सब जानते। तो तांत्रिक बाबा बोलते इस आत्मा को मुक्ति दिलाना पड़ेगी, उसके लिए निखिल को कहीं दूर भेजना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए। तो निखिल के घर वाले बोलते कि आप निखिल को बचा लीजिए, मैं उसको कहीं भी भेजने के लिए तैयार हूँ।